सोहे हाथ में, चरणन करूं प्रणाम। वीणा सोहे हाथ में, चरणन करूं प्रणाम। वंदन करूं गुरुदेव को, चरणन शीश नवाए। जिन चरणों की वंदना, ताप शोक विनाशाय। इन चरणों की वंदना, ताप शोक विनाशाय। स्वामी चेतन कुलदीप का, धरूं हृदय में ध्यान। चरण कमल में वंदना, देवो शुभ वरदान। चरण कमल में वंदना, देवो शुभ वरदान। ओम शांति शांति शांति। अर्चनीय वंदनीय आचार्य चरण, वंदनीय युगल सरकार, उपस्थित प्रभु प्रेमियों, चित्त वृत्तियों को शांत करने के लिए, रचना को पावन पवित्र बनाने के लिए प्रथम प्रेम से आचार्य के यश का गायन करेंगे। तत्पश्चात आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जीवन के आधार गुरुदेव के चरणारविंद। जीवन के आधार गुरुदेव के चरणारविंद। गुरुदेव के चरणारविंद, दाता के चरणारविंद। गुरुदेव के जीवन के आधार गुरुदेव के चरणारविंद। जीवन के आधार गुरुदेव के चरणा। निर्बल का है एक सहारा, गुरुदेव के चरणारविंद। निर्बल का है वृंद, अक्षय निधि के दाता गुरुदेव के चरणारविंद। अक्षय निधि के दाता चरणारविंद। जीवन के आधार गुरुदेव के चरणारविंद। जीवन के आधार गुरुदेव के चरणारविंद। सच्चे पथ प्रदर्शक हैं गुरुदेव के चरणारविंद। सच्चे प्रदर्शक हैं गुरुदेव के चरणारविंद। सब दुखों के हरता गुरुदेव के चरणारविंद। सब दुखों के हरता चरणारविंद। जीवन के आधार गुरुदेव के चरणारविंद। जीवन के आधार के चरणारविंद। भटके राही की मंजिल गुरुदेव के
वृंद के मंजिल गुरुदेव सब तीर्थों का सार गुरुदेव के चरणामृत सब तीर्थों का सार जीवन के आधार गुरुदेव के चरणामृत जीवन के आधार जीवन धन सर्वस्व है गुरुदेव के चरणार में जीवन धन सर्व मेरे तो सिरताज गुरुदेव के चरणार में मेरे तो सिरताज गुरुदेव के चरणार वृंद दाता के चरणार वृंद नार वृंद दाता के जीवन के आधार गुरुदेव के चरणार वृंद जीवन के आधार कुल सच्चिदानंद भगवान की जय सतगुरुदेव महाराज उपस्थित प्रभु प्रेमियों उपस्थित प्रभु प्रेमियों चर्चा चली हुई है साधन के विषय में। श्रुति भगवती ज्ञान के अष्ट साधनों का वर्णन कर रही है। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मोक्ष इच्छा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व पद का संशोधन, ये ज्ञान के 8 साधन बताए, जिसमें विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता पर चर्चा हो चुकी। इसके आगे श्रवण पर विचार चला हुआ है। श्रवण वेदांत का गुरुमुख द्वारा जब खटलिंगों सहित साधक करता है, जिसकी चर्चा कल के प्रसंग में की गई थी। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उत्पत्ति, इन खटलिंगों सहित जब साधक गुरुमुख द्वारा तत्वमसी आदि महावाक्यों का श्रवण करता है, तो साधक को क्या लाभ होता है? उसके प्रमाणगत संशय की निवृत्ति हो जाती है। प्रमाणगत संशय कहते हैं वेद में संदेह होना कि कर्मों से मुक्ति बताई है या उपासना से बताई है या ज्ञान से मुक्ति बताई है या कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों से बताई है या केवल ज्ञान से मुक्ति बताई है, आदि आदि जो संदेह है, ये संशय श्रवण से निवृत्त होता है। प्रमाणगत संशय हो गया था खट शास्त्री। एक खट शास्त्री थे जिन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया। मुखाग्र 6 शास्त्र थे उनके, परंतु जीवन में शांति नहीं थी। एक बार किसी संत से मेल हो गया, और आप जानते हैं संत का मेल बेकार नहीं जाता। तो अब
अपनी समस्या उन्होंने बताई संत को। संत कहने लगे भाई देखो, आप ऐसा करो, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करो। ठीक है, तो भागवत पुराण उन्होंने पढ़ी। आपने देखो, भागवत पुराण के पठन से आपको जरूर शांति मिलेगी। महर्षि वेद व्यास जी का उदाहरण दिया। महर्षि वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, परंतु उनको शांति नहीं मिली। फिर जब उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की, तब उनको शाश्वत शांति की प्राप्ति हुई। तो आप भी भागवत का अध्ययन करो, उसके द्वारा आपको शांति जरूर मिलेगी। खट शास्त्री जी ने भागवत का भली प्रकार अध्ययन किया। अध्ययन करते करते एक जगह प्रसंग आया कि जो पर स्त्री या पर पुरुष पर कुदृष्टि करते हैं, उनको नरकों में और लोहे के स्त्री पुरुष बना के तपाया जाता है, अग्नि में। अब मन में संदेह हो गया कि ये कैसी बात, अग्नि को अग्नि कैसे जलाती है? क्योंकि काम भी अग्नि और अग्नि भी अग्नि है, तो अग्नि को अग्नि कैसे जलाती है? पढ़ा था भागवत महापुराण मन को शांति देने के लिए, पर संदेहग्रस्त होकर के और मन अशांत हो गया। फिर गए खट शास्त्री जी उन संत के पास, जाके अपनी समस्या बताई। संत कहने लगे भाई आप गुरुवाणी का पाठ करो। गुरु नानक देव जी की बनाई हुई है गुरुवाणी, पंजाबी में। उसका शायद हिंदी में भी अब अनुवाद किया गया है कहीं कहीं, पर खास पंजाबी में गुरुवाणी बनाई हुई है गुरु नानक देव जी। वो कहा कि और भी कई ग्रंथ गुरु नानक देव जी ने बनाए, सुखमनी आदि, पूज्य श्री इसकी बहुत अच्छी व्याख्या किया करते थे। प्राय प्रमाण गुरुवाणी के, सुखमनी साहिब के इन्हीं प्रमाणों के द्वारा आपकी व्याख्या चलती थी। तो कुछ उन्हीं का प्रसाद है जो कि आपको बताया जा रहा है। गुरुवाणी जब उसने पढ़ी खट शास्त्री जी ने, तो उसमें पढ़ते पढ़ते एक जगह आया, दद्दे दोष न दीजे गाओ दोष कर्म आपना, जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजे अवर जा। अब मन में संदेह हो गया कि जब ऐसा गुरुवाणी में गुरु नानक देव जी ने लिखा है, वे तो सही है। तो जब ये बात सही है, तो फिर कोर्ट कचहरी न्यायालय अदालत आदि क्यों बनी? कोर्ट कचहरी न्यायालय अदालत आदि नहीं बनने चाहिए थे ना। सबको ये सोच लेना चाहिए था कि भाई अपने किए हुए कर्मों का फल है, तो फिर कोई झमेला ही नहीं रहता। और मन में संदेह हो गया। फिर गया संत जी के पास, बोले महाराज मेरी तो ये अवस्था है। तो बोले चलो अब आप ना वेदांत शास्त्र का पठन करो, अध्ययन करो। वेदांत शास्त्र आखिरी का शास्त्र है। बोले कभी पढ़ा? बोले नहीं महाराज, वेदांत शास्त्र तो नहीं पढ़ा मैंने। बोला आप वेदांत शास्त्र का, ठीक है। अब वेदांत शास्त्र जब उसने उठाया, उसमें पढ़ते पढ़ते एक जगह बात आई, हरि रूप रंग से न्यारा। परमात्मा के कोई आकार नहीं होता। जिस प्रकार से रस का कोई आकार नहीं होता, गन्ने का आकार होता है, सीधा टेढ़ा
लंबा छोटा गन्ना होता है, रस वैसा नहीं होता कि लंबे रस गन्ने में लंबा रस निकलता हो, छोटे गन्ने में छोटा रस निकलता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये बात जब पढ़ी, बोले नदी टेढ़ी होती है पर जल टेढ़ा नहीं होता। ये जब बात पढ़ी उसने तो बोले जब रंग रूप ही नहीं है तो रंग रूप से रहित तो कोई वस्तु होती ही नहीं। और मन में संदेह हो गया। अब गया संत जी के पास खट शास्त्री जी, जाके उन्होंने अपना संशय रखा। अब संशय रखना जैसे ही उन्होंने प्रारंभ किया, अब संत जो थे वो समाधि में थे, और जैसे ही वो जाके बैठे खट शास्त्री जी और अपना सोचा कि संदेह कहूंगा, तब तक महात्मा जी की जब समाधि खुली तो महाराज ने खट शास्त्री जी को एक पत्थर मारा। पत्थर मारा। अब पत्थर मारा तो महाराज खट शास्त्री जी का ब्लड प्रेशर काबू से बाहर हो गया और उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। महात्मा और जोर जोर से कहराने लगे दर्द से। महात्मा बोले क्या हुआ खट शास्त्री जी, ऐसे आप व्याकुल क्यों हो रहे? अरे बोले महाराज इतनी जोर चोट लगी और आप बोल रहे हो कि व्याकुल क्यों हो रहे? बोले हमने पत्थर नहीं मारा, आपके प्रश्न का जवाब दिया है। खट शास्त्री जी बोले महाराज ये कौन सा तरीका जवाब देने का? प्रश्नों का जवाब क्या पत्थरों से दिया जाता है? वो अपना प्रश्न रखते उसके पहले ही महात्मा कहने लगे देखो आप मन में ये प्रश्न लेके आए ना कि काम भी अग्नि और अग्नि भी अग्नि, तो अग्नि को अग्नि कैसे जला? तो महाराज 5 तत्व का शरीर और 5 तत्व का पत्थर, तो आपको चोट लगी ना, तो इससे सिद्ध हो गया कि अग्नि को अग्नि जलाती है। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि भाई जब अपने ही कर्मों का फल भोगना है तो कोर्ट कचहरी क्यों बने, ये सब बेकार। तो महाराज देखो सब ऐसा नहीं समझते। जैसे आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको पत्थर मारा, आपने मुझे गाली दी बदले में, मैंने तो सोच लिया भाई मेरे कर्मों का फल है, पर आपने तो नहीं सोचा, आप तो गाली गलौज पर उतर गए। तो महाराज सब नहीं सोचते एक बात, कोई कोई समझता। तो इसलिए जो कोर्ट कचहरी न्यायालय बने हैं वो भी सही। तीसरा प्रश्न आपका था कि जिस वस्तु के कोई रूप रंग नहीं होता वो कोई वस्तु नहीं होती। तो आप जो कह रहे हो कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, आप दिखाओ कहाँ दर्द आपका। तब खट शास्त्री जी बोले महाराज दर्द भी कोई दिखाया जा सकता है क्या? बोले देखो जैसे दर्द नहीं दिखाया जा सकता, ऐसे ही परमात्मा भी आंखों का विषय नहीं है, ये भी अनुभव का विषय है महाराज। इस प्रकार से जब संत जी ने अपने उपदेश के द्वारा उनको समझाया, तब उनके बात दिमाग में बैठी। तो अपने आप शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति संदेहग्रस्त हो जाता है। औषधालय में तो बहुत सी औषधियां रखी है,
अपने आप औषधि लेने से रोगी स्वस्थ हो जाता है क्या? नहीं होता। वही औषधि जब डॉक्टर बताता है और उसके अनुसार जब लेता है तब रोगी स्वस्थ होता है। ऐसे ही शास्त्र जो हैं वो अपने आप पढ़ने से और लाभ नहीं देते जब तक किसी दिशाकार के चरण शरण लेकर के शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया जाए। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने श्री विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट किया है, शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारण। शास्त्रों में शब्दों का बहुत बड़ा जाल है। यदि साधक बिना किसी दिशाकार के प्रवेश करता है तो इस जाल में अटक जाता है और अटक करके भटक जाता है। परंतु किसी दिशाकार का आश्रय ले ले तो ये शास्त्र मार्गदर्शक बन जाता। समुद्र का जल खेती में डालो तो खेती जल जाए। स्नान करने से भी जब तक दूसरे जल से स्नान नहीं किया जाए तब तक परेशानी लगती है। परंतु वही समुद्र का जल जब बादलों के द्वारा बरसता है तो खेती को हरी भरी करता है, मनुष्यों की पशु पक्षियों की प्यास बुझाता है। जल तो वही है। तो इसी प्रकार से ही शास्त्र भी अपने आप पढ़ने से लाभदायक नहीं होते। यहाँ आने से पूर्व हम गीता रामायण कुछ तो पढ़ते ही होंगे ना। कभी आज ये दरबार झांकने को मिल रहा है, परंतु क्या गीता रामायण की बात समझ में आती थी? पाठ कर लेते थे। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में बिना प्रकृति अष्टधा। अब क्या अष्टधा प्रकृति है क्या नहीं कुछ समझ में आता? रामचरितमानस पढ़ते थे, स्थिजल पाव गगन समीरा पंच रचित अघम शरीरा। अब क्या पांच महाभूत है कुछ समझ में आता? पूज्य श्री कहा करते थे, महाराज श्री के मिलने से पहले किसी भाई ने विचार चंद्रोदय ला के दिया। अब आपने पुस्तक खोली और उसमें 5 महाभूतों का विवरण देखा, पुस्तक वापस बंद करके और जो लाई थी उसी के हाथ में पकड़ा। ना ना मेरे को ये पुस्तक नहीं पढ़नी, इसमें न कोई राम है न कोई कृष्ण है, भूत भूतनी की कथा है, हमें भूत भूतनी की कथा नहीं पढ़ेगी। वापस लौटा दी पुस्तक। फिर जब महाराज श्री के द्वारा विवेक मिला और जब विचार चंद्रोदय पर व्याख्या करने लगे तब बोली भाई, बोला अब कैसे पढ़ा रहे हो विचार चंद्रोदय? बोला अब कुंजी मिल गई, कुंजी मिल गई तो माल हाथ आ गया। तो ग्रंथ का सार बिना गुरु के समझ में नहीं आता है। वेद उदध बिन गुरु लखे लागे लवण समान, बादल गुरुमुख द्वार है अमृत दे का। यदि अपने आप बच्चा पढ़ ले तो फिर डोनेशन दे दे के लोग बाहर बच्चों को क्यों भेजते हैं हॉस्टल में? अपने आप ही पढ़ लेता है। अपने आप पढ़ाई नहीं होती है। इसी प्रकार से ही शास्त्र का सार भी अपने आप हाथ में नहीं आता जब तक कोई दिशाकार नहीं बताए। बड़ों बड़ों को सार हाथ में नहीं आता। बड़े बड़े जो हुए राम कृष्ण ते को बड़ो दिन होने गुरु कीन, 3 लोक तारण तरण गुरु आगे सो। राम कृष्ण अवतार हुए
पर वो भी जब धराधाम पर आए तो उन्होंने भी पथ प्रदर्शक को चुना। भौतिक विद्या भी ग्रहण की और आध्यात्मिक विद्या भी, जिसके लिए लिखा है रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़िय कौतुक भारी। इनकी श्वास से 4 वेद प्रकट हुए। वो परब्रह्म परमात्मा जब धराधाम पर आए तो उन्होंने भी पथ प्रदर्शक का आश्रय लिया। तो हम अपने आप शास्त्रों का सार कैसे निकाल सकते? इसलिए लिखा है ब्रह्मा विष्णु अरु त्रिपुरारी महिमा इनकी न सके जाती। इसलिए कहा है किसी ने, गुरुआ बिना भाई राह बताओ वे ना कोई। रामचंद्र से धर्मी राजा कोया न आग होशी। गुरु वशिष्ठ जिसे पूछन लागे जीवन मुक्ति गैया होशी। गुरुआ बिना भाई राह बताओ वे ना कोई। नारद सरीसा ज्ञानी ध्यानी कोया न आगर होशी। नारद सरीसा ज्ञानी ध्यानी कोया न आगर। कालो गिरी गुरु ठहराया कालो गुरु ठहराया जीवन मुक्ति गैया होशी। जीवन गुरुआ बिना भाई राह बताओ वे ना कोई। जनक सरीसा सुखदेव सरीसा ज्ञानी वैरागी कोया न आगर होशी। सुखदेव सरीसा ज्ञानी वैरागी कोया न आगर होशी। जनक विदेही गुरु ठहराया जनक विदेही विचर चले नीर मोही। गुरुआ बिना भाई राह बताओ वे ना कोई। गुरुआ बिना सुखदेव जी जन्म से ही 16 कला संपन्न वैरागी थे। 16 कला से संपन्न थे। सुखदेव जी जब महर्षि व्यास जी ने सुखदेव जी को पूर्ण ज्ञानी बना दिया था, परंतु पिता बुद्धि थी ना, तो मन में संदेह रहा कि पिताजी ने जो ज्ञान दिया है वो सही है या नहीं। ये मन में संदेह था, क्योंकि पिता बुद्धि थी। अर्जुन की जब तक सखा बुद्धि रही, भगवान ने ज्ञान का उपदेश अर्जुन को नहीं किया। जब शिष्यस्ते हम साधिमान काम प्रपन्नम कहा, तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया।
एक माई ने महाराज जी से कहा, बोले महाराज जी ब्रह्म विद्या जो है, बड़े महाराज जी जो थे अपने गोविंद हरि जी महाराज तीसरे पातशाही, उनसे जाके और कहा कि मेरे को आपसे ब्रह्म विद्या लेनी है। महाराज श्री ने कहा, बोले देखो ब्रह्म विद्या गुरु की चीज होती है, इसलिए मैं आपको दे भी दूंगा तो आपको लाभ नहीं होगा। आप महात्मा जी से ब्रह्म विद्या लोगे तभी आपको फायदा होगा। अब ये बात उन्होंने क्यों कही कि एक पर निष्ठा रखोगे तभी काम बनेगा, जबकि ब्रह्म विद्या के दाता वही थे उनके, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। क्यों? कि अपने गुरु पर निष्ठा रखने के लिए, एक पर निष्ठा रखता है उसी का जीवन संवरता है। तो सुखदेव जी के मन में संदेह हो। अब सुखदेव जी गए कहा? राजा जनक के पास। जनक जी के पास गए तो जनक जी ने कितनी परीक्षाएं दी उनको। 7 दिन तक खड़ा रखा दरवाजे पर, और 7 दिन के बाद उनको जब बुलाया गया तो मन में ये हो गया, ये खुद राज में लगे हुए हैं, ये मेरे संदेह का क्या निवारण करें। बस इतनी सी बात मन में आई थी। उसी समय सुखदेव जी की 8 कला वैराग्य की घट गई। 8 कला घट गई वैराग्य की उनकी उसी समय। और जब जाने लगे तो रास्ते में नारद जी मजदूर का वेश बना करके और नदी में बालू डाल रहे थे। तो ये देख करके सुखदेव जी ने पूछा, बोले अरे भाई मजदूर ये क्या कर रहे हो? बोले भाई पुल बना रहा हूँ। अरे बोले नदी में कोई बालू डालने से भी पुल बना है क्या? तब नारद जी अपने सही रूप में आए और कहा, महाराज गुरु में ग्लानि करने से भी कभी ज्ञान हुआ है क्या? अब देखो आज क्या स्थिति है, तुरंत मन में आ जाता है। एक भक्त ने माता जी से कहा गीता भवन में, बोले कृष्णानंद जी के शिष्य थे, तो बोले कि महाराज माता जी जब महाराज जी को मंच पे देखते हैं ना तब तो लगता है कि इनमें कुछ है, पर जब व्यवहार में आते तो हमारे जैसे बच्चों से बात करते हैं, हमारे जैसे खान पान व्यवहार करते हैं, तो तब लगता है कि इनमें और हमारे में क्या अंतर। माता जी ने कहा जब ऐसी बात है तो आपको मंच के अलावा गुरु का संपर्क करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप और अपराध के भागी बनते। कहाँ आपकी दृष्टि और कहाँ इनकी दृष्टि। आप अपनी दृष्टि से इनको देखते हो, इनमें और आप में बड़ा अंतर है। तो महापुरुषों को हम अपनी दृष्टि से तोलते हैं, पर महापुरुषों की दृष्टि और हमारी दृष्टि में बहुत अंतर होता है। इस अंतर को कोई दिशाकार ही समझा सकते हैं। जब जिसने से ऐसा सुना तब उनके मन में आया कि हाँ बात तो बिल्कुल सही। मेरे मन में संदेह होता है स्वामी जी के प्रति, बोले तब आपको संपर्क ही नहीं करना चाहिए, मंच पर ही संपर्क किया। तो कितना हमारा शास्त्र सजग करता है कि गुरु में यदि मनुष्य बुद्धि हो गई तो साधक का कल्याण नहीं हो सकता। बोले गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, और यहाँ दुखी संसार में आगे यम के फंद। जो यम के फंद से छुड़ाने वाले हैं उनके प्रति यदि मनुष्य बुद्धि हो गई तो जीव उल्टा यम के फंद में फंस जाता है। इसलिए हमेशा हाँ जनक जी को फिर वो
माने ज्ञान दिया तो आ गए ना वापस लौट के, मन में ग्लानि हो गई तब। तो फिर वापस गए जब नारद जी का उपदेश मिला, और जाकर के जनक जी से प्रार्थना की उन्होंने। तब जनक जी ने कहा, हाँ तुम्हारे पिता ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान बिल्कुल सही है। तो ये ब्रह्म विद्या जब तक साधक गुरु मुख द्वारा नहीं सुनता तब तक लाभ नहीं होता। लाभ तभी होगा जब गुरु मुख द्वारा इसका श्रवण किया जाए। औषधि डॉक्टर के बिना नहीं दी जाती, विद्या अध्यापक के बिना नहीं पढ़ी जाती। ऐसे ही ब्रह्म विद्या भी गुरु के बिना लाभान्वित नहीं करती। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि साधक को गुरु मुख द्वारा खटलिंगों सहित वेदांत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। तभी प्रमाणगत संदेह की निवृत्ति होती है और तभी साधक का कल्याण होता है। अब श्रवण ज्ञान किसके समान बताया? श्रवण करके छोड़ दिए तो बात बनेगी क्या? वो चूल्हे की अग्नि के समान बताया। चूल्हे की अग्नि खूब जोर से जलती है और उस पर एक लोटा पानी डाल दो तो अग्नि बुझ जाती है। तो श्रवण तो किया, परंतु श्रवण करके यदि उसको मनन में नहीं लाया गया तो बात क्या हो जाती है? भूल जाएंगे, विस्मृति हो जाएगी, तो फिर उसको काम में कैसे? इसलिए हमारा शास्त्र श्रवण के बाद मनन के ऊपर विशेष जोर देता। श्रवण से 10 गुना अधिक मनन। आज मनन कहाँ करते? महाराज श्री जब आए थे 1974 में, तीसरे पातशाही गोविंद हरि जी महाराज जब गिरिडीह भवन का महाराज जी की मूर्ति का अनावरण किया, तो उस समय जब आए तो पूज्य श्री श्री यही कहा उन्होंने, बोले कि आपकी संगत में श्रद्धा की भी कमी नहीं है, आपकी संगत में सेवा की भी कमी नहीं है, परंतु अभ्यास की कमी है। अभ्यास नहीं होता और अभ्यास के बिना अध्यास छूटता नहीं। ये बात उन्होंने पूज्य श्री से कही उस समय। तो हम कितना श्रवण ही पूरा नहीं होता, मन इधर उधर चला जाता है और फिर मनन तो उठे यहाँ से और बस बात भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत सी जगह ऐसा नियम है कि 5 मिनट बैठ करके और सब परस्पर चर्चा वापस दोहराते हैं। ऐसा कई जगह नियम है सत्संग में। तो उससे क्या होता है कि बात जो है अंदर उतर जाती है, बैठ जाती है। तो श्रवण से 10 गुना अधिक मनन बताया, जिसकी चर्चा सायंकाल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज।